sin x plus sin square x equal to 1 then find the value of cos square x plus cos की पावर 4x। अगर हम sin x को हमने देखा, हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये क्या है बेटा cos स्क्वायर x। अरे यार भूल गए क्या, ये तो बचपन की बातें हैं। तो sin x इक्वल टू दिस इज द cos स्क्वायर x। अच्छी बात है, मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। बोल दो क्या जा रहा है। बोला है cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x बताना है, ठीक है। ऑप्शन है एक, पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन है और उनकी वैल्यू निकल के आएगी 1 2 3 4, है ना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। लिख देते हैं, आगरा है 1, बॉम्बे है 2, कोलकाता 3 एंड दिल्ली 4। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताने। भाई मुझे इतना पता चल रहा है कि cos स्क्वायर की जगह हम sin x छाप सकते हैं। छापो छापो, sin x इसको छाप दिया, सही है। और क्या करूं, cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। और cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख देंगे हम, sin x लिख देंगे। तो ये sin x प्लस ये cos स्क्वायर x की जगह sin x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है। तो आंसर लिखा क्या है, 1 ही लिखा है। देख लो एक बार, कुछ सही है सब कुछ, है ना। भटक ना जाऊं कहीं। cos स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, sin x लिख दिया, और cos की पावर सही है सब कुछ, है ना। ऑप्शन कौन सा है, आगरा। कंपाउंड एंगल बेटा चल रहा है हमारा, लेक्चर नंबर 5 है या 4 है, लेक्चर नंबर कौन सा है। अच्छा हाँ, स्टार्ट करो। तो sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x। ABCD जो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सत्य है। हमने कहा sin x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर बराबर x sin x, और ये वो काम किया। तो यहाँ पर आंसर हमें 1 मिल गया, ठीक है ना। अब हमने बेटा आपको अगर याद हो तो हमने ये तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे कि साइन a प्लस बी कितना होता है, a माइनस बी कितना होता है, tan a प्लस बी कितना होता है, ठीक है। ये दो एंगल के हैं, 2 एंगल से ज़्यादा भी फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है ना। अपन उसकी बात करेंगे। इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ये बच्चियाँ, अब डबल एंगल वाले फॉर्मूले हमें याद है बेटा, ट्रिपल एंगल के भी फॉर्मूले याद हैं अपने को, है ना। और साइन a प्लस बी वाले भी याद हैं। बोलो। अब मान लो ट्रिपल एंगल सम में हो। डबल एंगल सम में क्या था, बोले सर ये था साइन a प्लस बी, क्या था साइन a कॉस बी प्लस कॉस a। ये अपन ने बहुत दिनों तक रटा था, याद करो, है। अब अपन क्या करते हैं, एक नया प्रकार का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, कभी कभी आ जा सकता है, तो पढ़ लेते हैं भाई। इसको भी देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। मान लो 3 हो, एंगल कितने हो, 3 में सम हो। कैसे निकालेंगे, जरा देखो। लिखोगे साइन a कॉस बी कॉस सी माइनस, ठीक है ना, साइन कॉस माइनस, ऐसे लिख लो आप एक बार, है ना। साइन, जैसे मैंने रटा हुआ है वैसे मैं अभी आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको कर लेना प्लस, और यहाँ पे लिख लेना साइन और बेटा साइन, ठीक है। मान लो आपने ऐसे लिख लिया, साइन कॉस कॉस, साइन कॉस कॉस, साइन कॉस कॉस, ऐसे लिख लिया। फिर तीनों को लिखोगे साइन साइन साइन, ठीक है। फिर अब इनके एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, है ना, क्योंकि ये भूल जाते हैं, मैं ही भूल जाता हूँ। आपको लिखना है ABC, ठीक है ना। ABC लिख दिया,
अब लिखोगे बी सी ए, क्या लिखोगे? बी सी ए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, ए बी सी ए, अब सी ए बी, क्या लिखोगे? सी ए बी, और यहाँ पे लिख दोगे ए बी सी। समझ में आ गया? तो टफ नहीं, ऐसे तो याद करना टफ है, बट आप इसको इस तरीके से याद करो। क्या लिखोगे? और तरीका एस सी सी, एस सी सी, एस सी सी और ट्रिपल एस। ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों? ए बी सी, बोलो, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, ये प्लस ये प्लस। समझ में आ गया? नोट करो। अगला देखो जरा, सेकेंड, है ना, ऐसे नोट करना है बेटा। इसमें एक चीज और है, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में ऊपर वाला दिख रहा है ना, या नीचे वाला देख लो, एस सी सी एस सी सी एस सी सी एस सी सी और एस एस एस, अगर इसमें मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी से क्या करा दूं? डिवाइड करा दूं। क्या करा दूं? कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कराता हूं, और कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो बेटा बताओ, जब कॉस ए कॉस बी कॉस सी इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा? टी टी टी, मतलब टेन ए टेन बी टेन सी। भाई जब मैं इसमें कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कराया और मल्टीप्लाई कराया, तो एक तो डिवाइड कराऊंगा, एक तो क्या कराऊंगा? डिवाइड, और एक क्या कराऊंगा? मल्टीप्लाई। तो मैं किससे करा रहा हूँ? कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। ये सी दिख रहा है ना, सी ए सी बी सी सी, क्या है? कॉस ए कॉस बी कॉस सी। और इससे ही क्या करा दिया? बोलो, डिवाइड। तो बेटा कॉस ए कॉस बी, सही लिखा ना? कॉस ए कॉस बी ऐसे ही लिखा है बेटा, ठीक है ना? तो बेटा कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब ये डिवाइड क्या करेगा? सबके नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? सबके नीचे जाएगा, सब में बटेगा। आप गए, आपके नीचे, आपके नीचे, आप सबके नीचे गए, जा रहा है कि नहीं जा रहा? सबसे पहले मैंने भेजा पहले वाले के पास, तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हुआ? टेन ए, टेन ए, और कॉस बी खत्म, कॉस सी खत्म, बाय बाय टाटा। कॉस ए खत्म, कॉस सी खत्म, साइन बी अपॉन कॉस बी, टेन बी। तो इसका मतलब अगला क्या आएगा? टेन सी आएगा। इतना तो अपन तुक्केबाज लोग ही हैं। अब कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए साइन बी साइन सी ऊपर, तो क्या हो गया? माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे तो आ रही, आपको आ रही? बस यही तो चाहिए हमें, और क्या, यही तो हमारा तुम्हारा प्यार है। अब सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है? छापो जल्दी से, चुपचाप। अब देखो साइन ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने एक चीज तुम्हें बताया, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिग्मा, याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया ना, सिग्मा क्या करता है? जोड़ता है ना, और ऐसा ही एक पाई जैसा सिंबल होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है? मल्टीप्लाई कराता है। क्या कराता है? जरा देखो, इतना तो छाप लिया ना, इतना छाप लिया, अच्छी बात। हेरा देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? साइन ए प्लस बी प्लस, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं शॉर्ट में, सिग्मा ऑफ साइन कॉस और कॉस ए बी और सी। इसका मतलब क्या है? सब एक एक करके जोड़ेंगे,
जैसे अपन अल्फा बीटा करते थे ना, 2-2 का 3-3 का, याद नहीं है? अपन ने जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, क्यूबिक लिया था, मुझे याद है बेटा, आपको भी याद है। माइनस इसे क्या लिखेंगे, ये करता है मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, पाई साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये तीनों को लेके मल्टीप्लाई करा देगा। तो आप इस फॉर्मूले को अगर कभी जीवन में ऐसा मिला लिखा हुआ नजर आ जाए तो चमत्कार मत सोचना कि ये तो कराया ही नहीं था, वो तो अलग ही डिजाइन में था मास्टर, यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा अपन यहाँ पे टाइम पास वाली बातें तो भूल जाए, दूसरी चीज सीख रहे हैं अपन किसकी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी के बारे में, बोलो सही है। तो अब यहाँ पर था SCC है ना, और यहाँ पर माइनस हो रहा था ट्रिपल, ठीक है ना, यहाँ पर क्या उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस कॉस कॉस, तो कॉस ए बोलो, कॉस बी और कॉस सी, जो कि बहुत ही गंदा लिखा है। देखो जरा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, तुम्हें पता है कॉस उल्टा है, हमेशा मानेगा ही नहीं, अब नहीं चलाएगा, जो वो कहेगा उसकी तो सुनता ही नहीं है भाई। तो वो माइनस हो रहा था तो ये कह रहा नहीं मैं नहीं हूँगा, और जो प्लस हो रहे हैं उनको ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा, बड़ा नालायक है। तो अब यहाँ पर 2 कॉस आ रहे थे, तो यहाँ पर आएंगे 2 साइन, साइन ए साइन बी कॉस सी, SSC, इसे कैसे याद रखोगे, SSC, तो 3 जगह SSC लिख लें, साइन साइन कॉस माइनस, बोलो साइन साइन कॉस, क्या करेंगे वही से, ABC BCA CAB, ABC BCA CAB, बड़ा रिदम में गाते हो तुम लोग यार। तो ये SSC SSC है ना। कुछ लोग 12th के बाद SSC की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, कि एग्ज़ाम होता है SSC भी, ठीक है ना। तो वो SSC ऐसे याद रख लो, ABC BCA CAB, और यहाँ पर CCC ABC, ये लिखा है शॉर्ट में, ये सब में क्या लगा दोगे, माइनस। अच्छा बताओ, वहाँ पे भी क्या किया था, कॉस से कॉस बी कॉस सी से क्या किया था, डिवाइड किया था, नहीं किया था ना। अब यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ पर क्या करें, साइन ए साइन बी से कर दें क्या, साइन ए साइन बी, और बताओ यार, साइन ए साइन बी और साइन सी से डिवाइड करा दें, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, इसको छाप लिया, इसको छापो, फिर इसको छापो, फिर इसको छापो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो CCC SSC 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 ऐसे लिख लेना है, और ABC BCA और CAB आपको कर देना है, और यहाँ पर ABC कर दोगे। ये किसका बन जाएगा फॉर्मूला, cos A प्लस B प्लस C का, ठीक है ना। आगे बढ़े, जरा देखो, अब यहाँ पर आप एक काम करो, cos A cos B cos C से क्या करा दो, डिवाइड करा दो, तो क्या आएगा, या फिर अपन पहले एक देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, cos A cos B cos C, तो मल्टीप्लाई के लिए पाई जैसा सिंबल यूज करते हैं। आप क्या कहेंगे, लिख दो cos A, तो जब एंगल कितने हैं, A B और C, तो अपने को पहले ये क्या करेगा, cos A को लाएगा, मल्टीप्लाई करा देगा। जैसे कहीं अगर लिखा है दिस cos A, इसका मतलब है कितने एंगल है, ABC, तो ये कह रहा है cos A एंड मल्टीप्लाई किसको, cos B को, एंड मल्टीप्लाई cos C को, ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई करा देगा। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई cos A, बोलो। सिमिलरली
इसको क्या लिख सकते हैं माइनस सिग्मा ऑफ, जैसा कि यहाँ पे लिखा था, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था मैंने, तो अब मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। यहाँ पर केवल साइन ए लिखना है बेटा, ठीक है ना, पाई साइन है, तो क्या करूँगा पाई कॉस ए। समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या गलती थी, है ना, समझने वाले समझ गए। सिग्मा, अब यहाँ पर साइन एस सी सी था, तो यहाँ पे एस एस सी हो जाएगा, साइन ए साइन बी कॉस सी, बोलो सही है, ये कर देंगे। अच्छा फिर क्या किया था अपन ने, इसी चीज़ में कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करा दिया था, करा दें। जैसे ही हम कराने गए तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कराया तो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो मैंने लिखा कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी से मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड करा देता हूँ तो सब में बांट दूंगा, सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी मल्टीप्लाई कराया और उसको ही क्या कराया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला जो ब्रैकेट है वो तो इधर आ गया, ये दिख रहा है, और डिवाइड वाला क्या करेगा इसके नीचे जाएगा। तो जब कॉस ए कॉस बी कॉस सी के नीचे सेम फोटो जाएगी तो कितना आएगा 1 आएगा कॉस बी कॉस सी में, तो ये कितना आ गया 1। अब बेटा सुनो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कराओ तो ये क्या आ जाएगा माइनस टेन ए टेन बी, सही बात है ना, और क्या आ जाएगा बस यही आ जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस सी से कॉस सी तो कट जाएगा ना, फिर क्या आएगा साइन बी यानी कि टेन बी तो चलेगा ही, और टेन सी आ जाएगा, तो टेन बी इंटू टेन सी, और कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और ऐसा ही कुछ आ जाएगा टेन सी इंटू टेन ए। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस, एक मिनट, साइन ए का पता है, कॉस ए का पता है, मतलब कॉस ए का मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस सी का, तो क्यों ना हम किसका लिख दें टेन ए प्लस बी प्लस सी का, क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस सी, बोलो सही है बच्चों, नहीं समझ रहे हो, डिवाइड करा दें, ये वाली पट्टी मिटा देते हैं, डिवाइड कराओ, डिवाइड कराओ, डिवाइड क्या था कॉस ए कॉस बी कॉस सी बराबर कितना आया था बोलो माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, और यहाँ पे क्या था टेन ए इंटू टेन बी, नहीं टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, है ना, जैसे मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये किसका फॉर्मूला है बेसिकली साइन ए प्लस बी प्लस सी का, थोड़ा डिले हो गया, ज़्यादा टाइम लगा दिया इसमें, कोई बात नहीं, साइन ए प्लस बी प्लस सी का ये वाला पोर्शन और कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का ये वाला पोर्शन, तो आप और आप कैसे हो सेम, तो आप कट गए, जैसे ही हमने काटा ऊपर क्या बचा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, है ना, तीन तीन का सम है, तीन तीन को मल्टीप्लाई करा के फिर उनका सम करेंगे, ठीक है, और ये किसका सम है एक एक का सम टेन में, अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों 1 माइनस टेन ए टेन बी, बोलो ये किसका सम है दो दो का सम है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें तुम कहो तो ले लिया, प्लस टेन ए नहीं लेते हैं, चलो ले लेते हैं, प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी
tan A, ठीक है ना। ऐसे 4 का भी निकाल सकते हो आप, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अपन पढ़ेंगे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, एक चैप्टर है बड़ा अच्छा है, उसके बारे में अपन कभी पढ़ेंगे। आपके 11th में, वैसे तो 11th में होता है, और आपके बोर्ड में किसमें ये पता नहीं मेरे को। मुझे एक बताओ, एक एक को लेके सम कर रहा है ना, तो क्यों ना इसे S1 बोल दें, ऐसे तो सीखा था अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। S1 मतलब एक एक को लेकर सम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो S1 ये किसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो अगर S1 का मतलब क्या है, tan A प्लस tan B प्लस tan C, अगर D भी होता तो प्लस tan D। S1 का मतलब सम एक एक को लेकर, नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर मैं S3 लिखूंगा, बोलो 3 को लेकर सम करूंगा, तो tan A इंटू tan B इंटू tan C प्लस, और कोई बनेगी नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 को लेकर तो एक ही केस बन सकता है ना, tan A tan B tan C। कोई कह रहा है tan B tan C tan A, अरे वो तो वही बात हो गई, बोलो अपॉन 1 माइनस 2 को लेकर, 2 को लेकर कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, A B B C C A, सब में क्या लगा देंगे, बोलो, और सम बोला है। तो आपको ये याद रखना है कि ये याद रखना है, ये याद रखना है ना। देखो बहुत सारी बड़ी चीज को अपन ने, है तो बहुत ही भसड़ है, ये पता ही दिख रहा है, पर अपने को अंट संट चीजें याद रखनी जरूर है, क्योंकि उनसे ही अपन को कुछ ना कुछ निकल के आएगा निचोड़, ठीक है ना। पर ये चीज अगर आपने समझ ली मेरे साथ साथ, तो कोई भारी बात नहीं है। S1 का मतलब सम एक एक को लेकर, S3 का मतलब 3 को लेकर, तो 3 को लेकर बेटा एक ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे 2 को लेकर 3 कॉम्बिनेशन A B B C B C है, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं सीखा गया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। लास्ट साइन A प्लस B प्लस C में क्या लिखोगे, आप लिखोगे SC 3 बार लिख लोगे, और लास्ट में लिख लोगे S, और फिर वही साइक्लिक फॉर्म में ABC BCA CAB और ABC, है ना। उसको इसकी ये वाले तरीका भी याद रखना, क्योंकि जब ये याद रखोगे ना, अच्छा मैंने ये क्यों निकाला कि मैं पागल हूँ, मैंने क्यों निकाला, बोले हाँ तुम पागल हो, कुछ लोग ही मूर्ख हो चुके हैं, है ना। अब ये तो बेटा साइन A प्लस B प्लस C, तो ये इसलिए निकाला क्योंकि tan A प्लस B प्लस C में आपको रिजल्ट याद हो जाए, है ना। अगर ये नहीं निकालता तो tan A tan B नहीं मिलता, उसकी वजह से ही तो ये आ पाया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, छाप हो तुम जल्दी। अब तो ये tan A प्लस tan B वाला C वाला, और ये cos A प्लस BC वाला, और sin A प्लस BC वाला, आपको याद रखना है। ट्रिक बता दी मैंने, ठीक है, वैसे याद रख लेनी है। अब बेटा कुछ जो अपने डबल एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े थे ना, क्या था, sin 2 थीटा, और क्या था cos 2 थीटा, और क्या था बच्चों tan 2 थीटा। तो इनको क्या हाफ एंगल में भी पढ़ाया जाता है। देखो जरा वो क्या है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको जरा समझो बच्चों। हेलो बच्चों प्लीज इधर देखो, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है सबको पता है, कितना होता है 2 sin थीटा। पर यार मैं तो कह रहा इनको जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ये तुम पढ़ चुके हो, इनकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको लिखे मिल जाएंगे, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, पर फिर भी एक बार देख लो बेटा। जब डबल एंगल है तो एंगल कितना हो गया, हाफ बोलो, है ना। अगर 4 होता तो भी हाफ हो जाता, कितना 2। तो अगर बेटा कहीं ऐसा लिखा है, ईमानदारी से बताना, थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा θ/2। बस यही फॉर्मूले और बना देता है वो, जरा देखना, sin 2 थीटा, sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। क्या ये तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूले इस तरीके से तुम्हें याद करवाए हैं, डबल एंगल ट्रिपल एंगल ऐसा बोल के, जिससे कि आपको समस्या ना। अच्छा मुझे ये बताओ, cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे ना। ऐसे ही cos थीटा के भी कितने आ जाएंगे, 4। बोलो डबल एंगल की जगह जहाँ सिंगल एंगल आता है अब वो हाफ हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या था,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तब था जब यहाँ पर 2 था। अब कितना है, 1 है तो आधा हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये तब था जब यहाँ पर 2 था। अभी 1 है तो उसका हाफ हो जाएगा। आ रहा समझ में? क्या याद करने की जरूरत है? नहीं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा या थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे सभी फॉर्मूले नहीं याद कर पाओगे, कर लोगे। एक था 1 प्लस, जिसे मैंने बोला था स्पेशल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये क्या था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो। पर अगर यहाँ पर बेटा थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 नहीं होगा क्या? तो ये वाला 2 क्या इसका डिवाइड नहीं होगा क्या? होगा ये भी। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्या प्लस माइनस नहीं आएगा? ये भी आएगा। मतलब क्या कहना चाहते हो? सीधा सीधा बोलो ना। मैंने कहा कॉस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा था, वो यहाँ पे क्या आता था? माइनस। अरे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता था? 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है और वो भी 2 है, तो यहाँ पर 2 होता था, पर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा। स्क्वायर से हम ये पहले ही लगा दिए, पर ये साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं? साइन थीटा बाई 2 बराबर प्लस माइनस 1 माइनस की प्लस। बाकी तो तुम होशियार हो, हम तो तुमसे पढ़ते हैं, मैं आता थोड़ी पढ़ाना लिखाना। हम तो आपसे पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत रोजी रोटी कमा रहे हैं। सही बात है। गरीब आदमी हूँ, जी रहा हूँ तुम्हारी कृपा से। अब बेटा अपन पढ़ लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है ना? इतना छाप लो फिर अपन पढ़ते हैं। इसको छाप लो। हो गया है ना? छापो छापो छापो। अगला टॉपिक जो है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। एक कंडीशन दी जाएगी, उस पर आइडेंटिटी बनेगी। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है जरा देखो। मान लो 3 एंगल है ABC किसी ट्रायंगल के, क्या है? ABC। ठीक है? और बोला जाए, जरा देखो, ठीक है ना, बोला जाए इफ एंगल A या A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। सही है? तो क्या आइडेंटिटी बनेगी ट्रायंगल के लिए? क्या आइडेंटिटी बनेगी? क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है। या तुमको बस सीधा दे दिया जाए A प्लस B प्लस C कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं वो अपन लिखने वाले हैं, उसे बोलते हैं कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। पहली लिखो और छापो कि अगर कहीं लिखा मिल जाएगा tan A प्लस tan B और प्लस tan C, ये बराबर होगा बच्चों tan A tan B tan C के, तीनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सही है भाई? किसी ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल, और उनके एंगल ABC हैं, अपन ये भी तो बोल सकते हो। तो उनका जो सम है tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होगा? तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। अच्छी बात है। सेकेंड, अब क्या पता वो कॉटे कॉट भी पूछ ले, तो इसमें कॉटे में क्या लग जाएगा? कॉटे कॉट भी प्लस कॉट B, साथ साथ लिखते रहो बेटा, कॉट C
प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, ये बराबर इसके बराबर हो जाएगी 1। हमें आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, हमने समझाया था, जो अपने डोमेन की प्रत्येक वैल्यू पर हमेशा उसकी LHS और RHS कैसी है, इक्वल है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी जब 180 डिग्री होगा तो ये होगा ही होगा और ये होगा ही होगा, सर्वदा सत्य है। ठीक है, थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, थर्ड लिख सकते हैं इनके हाफ हाफ एंगल। जरा देखो कि tan a/2, किसी दिन इनको प्रूफ भी करा देंगे। ठीक है, tan b/2 प्लस, हालांकि तुम कर सकते हो प्रूफ, tan b/2 प्लस tan c/2 प्लस, है ना, ab, आपको by2 भूल जाओ, ab फिर bc फिर क्या आएगा ca, tan c/2 इंटू tan, बोलो a/2 इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1। कितना आएगा बेटा 1। ठीक है ना, फोर्थ लिख लो, याद करनी है आपको, जल्दी जल्दी लिखते रहो। ठीक है, और क्या है, कहीं लिखा हो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, है ना, डबल एंगल दिए हो, sin 2a sin 2b और sin 2c बराबर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई ऑफ sin a इंटू sin b इंटू sin c। ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी है 180 डिग्री हो। 5, अगला क्या पता सिंगल एंगल में पूछ ले, sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, बोलो बेटा 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2 लिख लोगे। ठीक है, और एक दो लास्ट, जल्दी से लिखो, 5, 6 क्या हो जाएगा, मान लो पूछा जाए cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 4 sin a/2 इंटू sin b/2 इंटू sin c/2 एंड 7। बेटा sin 2 है, sin 2 भी sin 2c लिख दिया, cos 2a वाला नहीं लिखा, इसको भी लिख देते हैं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू 1 माइनस 4 cos a इंटू cos c। ठीक है ना, लिख दिया, ये 7 आइडेंटिटी लिख दी। ठीक है बच्चों, आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, लिख दोगे। और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और आज की क्लास यहीं ख़त्म कर दें, क्यों भाई, कर दें कि नहीं, या एक काम करो, ये सभी फॉर्मूले लिख ही लो आज। ठीक है, ये लिख दिया, अपन एग्जाम्पल बाद में कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, टाइम हो जाएगा। बस आप फॉर्मूले लिख लो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अगली हेडिंग डाल के, और उसमें ये फॉर्मूले लिख लो, इम्पॉर्टेंट
रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना, देखते हैं अपन क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लिखते रहो ये, है ना, लिखते रहो। पहला रिजल्ट है, कहीं मिल जाए आपको जीवन में साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन, है ना बेटा, साइन कॉस टेन के साथ सभी आइडेंटिटी ये बनती हैं, तो आपको याद रखना है साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, ऐसा मिल जाए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो उसका जो आंसर आएगा बेटा, इस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है 1/4 साइन 3 थीटा, ओके, 1/4 साइन 3 थीटा। सेकेंड, ऐसा ही कॉस के साथ हो तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, बोलो बच्चों, इंटू कॉस 60, बिल्कुल सही है, 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। अगला थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, टेन के साथ अगर हो ये टेन थीटा इंटू टेन, बोलो 60 माइनस थीटा इंटू टेन, इसका आंसर कौन बताएगा, क्या आएगा, बोलो रजत, क्या नाम, रत्नेश, कितना आएगा इसका आंसर, ये कितना आएगा इसका आंसर, बोलो 1/4 कैसे आ जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करना 1/4 से 1/4 कट ही जाएगा, केवल टेन थीटा। ये वही गधे हैं जो बस रिदम में चलते हैं, है ना, ये नालायको। फोर्थ, कॉट थीटा इंटू कॉट, अब की बार बताना 60 माइनस थीटा इंटू कॉट, ये कॉस क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉट 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा, क्यों होगा, 1/10 3 थीटा होगा, इसका मतलब कॉट 3 थीटा के बराबर होगा ना, सीधा बोलो ना भाई, कॉस वालों को साइन में डिवाइड कर देना आपकी बात। फिफ्थ, अरे मैं इसीलिए ये करा दे रहा हूँ, है ना, इनमें बस याद रखना है और कुछ है नहीं, बोलो यार कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ याद ही तो रखना है। फिफ्थ वाला जरा देखो, रिजल्ट देखो फिफ्थ वाला। अब तुमने जो वो चार्ट बनाया था ना, अब अगर जगह बची है तो उसको क्या कर दोगे, भर दोगे इन फॉर्मूलों से और इन आइडेंटिटीज से। मान लो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ का ए बोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, अब स्क्वायर करवा रहा है और जुड़वा रहा है, कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा बच्चों बराबर होगा 3/2 के। रिजल्ट याद रखना है। ऐसे बी में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा। ये सी स्क्वायर क्या लिख रहा हूँ, ये कॉस ही लिखा है, सी का मतलब क्या लिखा है, कॉस, अशोक, ठीक है ना, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3/2 के, ये भी बराबर हो जाएगा। सी अगर कहीं लिखा मिल जाए टेन थीटा प्लस टेन 60 माइनस थीटा प्लस मिल जाए टेन 120 प्लस थीटा, ठीक है ना, अगर ऐसा मिल जाए तो इसका आंसर आ जाता है 3 tan 3 थीटा। ओके, अब 6, यदि इफ tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू दिया गया हो tan A मल्टीप्लाई tan B इंटू
tan c, देन बेटा अभी तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था आइडेंटिटी में, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो, पाई मतलब 180 डिग्री, तो क्या होता था a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b इंटू tan c। अब उल्टा लिख रहा है कि यदि ये दिया जाए तो क्या वो नहीं आ सकता है, क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n टाइम्स पाई, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ठीक है ना बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड रिजल्ट, अब ये दे दिया गया कि tan a इंटू tan b, बस 2-3 रिजल्ट और है बच्चों, और अपना ये tan b इंटू tan c, इस पर प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। tan c इंटू tan a, ठीक है बच्चों, tan a tan b tan c tan a इक्वल टू क्या दिया जाए, 1, याद करो यही तो था, 1 दिया जाए, वहाँ पे 1 मिलता था, तो अपन लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, इंटीजर। ओके, अब बेटा #7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अभी और लिखो, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरा और देखना पड़ेगा कि कहीं cos थीटा लिखा है इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा लिखा है, या 2 थीटा लिखा है, और कहीं लिखा है cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 की पावर 3 थीटा, और मल्टीप्लाई डैश 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 क्या आ जाएगा, cos, बोलो बेटा पहला टर्म क्या है, 2 की पावर 0, दूसरा क्या है, देख लो भाई, दूसरा क्या है 2 की पावर 1, थर्ड टर्म क्या है 2 की पावर, तो n टर्म क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, इंटू थीटा। इसका जो आंसर आएगा, इतने बड़ा जो भी लिखा है, इसका आंसर डायरेक्ट लिखो, आएगा साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा, क्या आएगा बेटा 2 की पावर n इंटू थीटा ओवर, और ये 2 की पावर n बाहर आ जाएगा इंटू साइन थीटा। याद रखना जितना भी है, जितनी टर्म है 2 की पावर n टर्म है, तो 2 की पावर n थीटा, और 2 की पावर n बाहर निकाल लो, केवल डाल दो क्या, साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है आपको। और बचा है आपका एक और लिख लेते हैं, 8 का पार्ट फर्स्ट, 8 का ए पार्ट लेते हैं, कहीं लिखा मिल जाए आपको cot a माइनस tan a, क्या दिख जाए, cot a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cot 2a, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cot 2a। ऐसे ही 8 का बी पार्ट, अगर तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए cot a प्लस, अभी माइनस था, अब क्या मिल जाए प्लस tan a, cot a प्लस क्या मिल जाए tan a, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cosec 2a, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cosec, किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ट्वाइस ऑफ cosec 2a। एंड लास्ट, आज का लास्ट फॉर्मूला 8, 9, 10, हाँ तो 2 और सेकेंड लास्ट बेसिकली 9 क्या है, अगर कहीं लिखा हो साइन अल्फा प्लस, मैं इसे बोलता हूं एपी सीरीज, क्या बोल देता हूं, एपी सीरीज। एपी जानते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोसेक ए 2a, क्या लिखा है ये, कोसेक 2a, कोसेक 2a। तो एपी सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ा होगा 10th में, उनका जो कॉमन डिफरेंस है कैसा रहता है, सेम, है ना,
जैसे कि लिखा है 2 4 6, तो इसका इसका डिफरेंस दो, इसका इसका डिफरेंस दो, इसे एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होती है, अपने को एपी पता है, समझ में आ गया। तो साइन अल्फा, दूसरा है साइन अल्फा प्लस बीटा, मान लो, ठीक है ना। क्या पता अगला हो, अगर इसमें किसने का डिफरेंस आ गया, बीटा का, इनके एंगल में किसका डिफरेंस आ गया, बीटा का, तो नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस चाहिए, बीटा का, तो अल्फा प्लस 2 बीटा में से अल्फा माइनस बीटा जब जाएगा तो बीटा ही कुछ है। ऐसे ही अगला हो जाए साइन अल्फा प्लस कितना 3 बीटा, और प्लस चलता रहे, डैश 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 प्लस लिखा हो साइन, बेटा यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, अल्फा प्लस बीटा, थर्ड टर्म क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, 5 टर्म क्या होगी, अल्फा प्लस 4 बीटा, है ना, 6 क्या होगी, अल्फा प्लस 5 बीटा, n क्या होगी, अल्फा प्लस n में से एक कम कर दो इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो जरा, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना है, इसको याद करने का तरीका देखो, साइन अल्फा प्लस, ये जो भी लिखा है लास्ट वाला वैसा ही लिख दो, n-1 क्या लिखा है, बीटा लिख दिया, और इसको कर दो बेटा हाफ, क्या कर दिया, हाफ, ठीक है। लास्ट n टर्म था उसको ऐसे लिख दिया, इनटू मल्टीप्लाई साइन n बीटा बाई 2, समझ में आ गया। जो लास्ट टर्म लिखा था ऐसा ही लिख दिया, बस इसको हाफ कर दिया, इनटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन क्या बेटा, अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये 9th प्रॉब्लम, और आज का लास्ट प्रॉब्लम, सॉरी आज का लास्ट फॉर्मूला या लास्ट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आज का लास्ट रिजल्ट जो है 10th रिजल्ट, इसको देखो और बस खत्म बात। क्या पता एपी किसके साथ है, अभी साइन के साथ है, किसके साथ हो सकता है, इनके साथ ही आता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस डैश डैश कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, कॉस क्या लिखोगे, वहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा प्लस समथिंग, ऐसा ही यहाँ पर लिखो, अल्फा प्लस n-1 बीटा, और इसका क्या कर दोगे, हाफ। बोलो यहाँ पे भी यही लिखा है ना, रिलेटिवली याद रखना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा था, साइन था तो साइन था, पर तुम्हें पता है कॉस, कॉस तो ऊट-पटांग आदमी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कॉस की जगह क्या लिख, ये कॉस कॉस नहीं आता, साइन को ले के आता है। वैसे हमेशा खुद अकेला आता है, याद रखो। यहाँ पर इसने दया दिखाई है पहली बार साइन पे, कि लेके आया साथ में, ठीक है, अपॉन साइन बीटा बाई 2। एंड हो गया ट्रिगोनोमेट्री का कंपाउंड एंगल जो है। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, रेंज निकालना, है ना। वो 10 मिनट का टॉपिक है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे। अब चलेगी 1-2 दिन प्रैक्टिस दबा के, ठीक है। अपने कितने फॉर्मूले हैं, 10 ये हो गए, 10-15 और लिखा दिए, तो मतलब 20-25 फॉर्मूले और लिखा दिए आज की क्लास में। आपको बेटा आपकी जो सीट है आज मैं उसको होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरा कंपाउंड एंगल आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या लेंगे, प्रैक्टिस लेंगे। बेटा थैंक यू सो मच, बंद कर दो।